कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सीटेट एसएसटी पेडागोजी में कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो अच्छे अच्छे अभ्यर्थियों को भी कंफ्यूज कर देते हैं। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम ऐसे ही 20 महत्वपूर्ण और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपकी तैयारी को एक नई दिशा देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आखिरी सवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सामाजिक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। सामाजिक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है केवल तथ्यों को याद करना। बी है विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करना। सी है केवल परीक्षा की तैयारी करना। डी है केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सबसे प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है व्याख्यान विधि। बी है रटने की विधि। सी है चर्चा एवं गतिविधि आधारित विधि। डी है केवल नोट्स लिखवाना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सबसे प्रभावी शिक्षण विधि जो होती है वह चर्चा और गतिविधि आधारित विधि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है इतिहास पढ़ाने में प्राथमिक स्रोतों का उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है समय बचाने के लिए। बी है विद्यार्थियों को प्रमाणों के आधार पर सीखने के लिए। सी है पाठ छोटा करने के लिए। डी है परीक्षा में अंक बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी इतिहास पढ़ाने में प्राथमिक स्रोतों का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि विद्यार्थियों को प्रमाणों के आधार पर सीखने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में मानचित्र कार्य का उद्देश्य क्या है। केवल चित्र बनाना, भौगोलिक समझ विकसित करना, समय बिताना, गृह कार्य को बढ़ाना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, केवल चित्र बनाना नहीं होगा, समय बिताना नहीं होगा, गृह कार्य बढ़ाना नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि एक शिक्षक जब विद्यार्थियों को स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करवाता है तो यह किस दृष्टिकोण को अपनाता है। ऑप्शन नंबर ए है बाल केंद्रित दृष्टिकोण। बी है शिक्षक दृष्टिकोण। सी है रटने का दृष्टिकोण। डी है अनुशासन आधारित दृष्टिकोण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी एक शिक्षक जब विद्यार्थियों को स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करवाता है तो यह जो है शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में परियोजना विधि का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए है निष्क्रिय अधिगम। बी है अनुभवात्मक अधिगम। सी है केवल स्मृति अधिगम। डी है केवल व्याख्यान। तो निष्क्रिय नहीं होगा, केवल स्मृति केवल वाला ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा। तो यहाँ पे बचता है क्या, बी बचता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यानी सामाजिक विज्ञान में शिक्षण में परियोजना विधि का जो संबंध होता है वह अनुभवात्मक अधिगम से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र में अवधारणा समझाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है केवल परिभाषा लिखवानी चाहिए। बी है कक्षा में लोकतांत्रिक गतिविधियां करवानी चाहिए, या केवल पुस्तक पढ़ानी चाहिए, या प्रश्न याद करवाने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यानी लोकतंत्र में अवधारणा समझाने के लिए शिक्षक को कक्षा में लोकतांत्रिक गतिविधियां करवानी चाहिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान में मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है। सामाजिक विज्ञान में मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है केवल अंक प्राप्त करना, तो केवल अंक प्राप्त करना नहीं होगा। बी है जिम्मेदार नागरिक बनाना। सी है केवल याद करना, तो केवल याद करना नहीं, प्रतियोगिता बढ़ाना नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। यानी सामाजिक विज्ञान में मूल्य शिक्षा का उद्देश्य होता है जिम्मेदार नागरिक बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी कक्षा में सामाजिक विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है सभी बच्चों को समान अवसर देना चाहिए। बी है कमजोर बच्चों को अलग करना। सी है केवल तेज बच्चों पर ध्यान देना। डी है एक विधि अपनाना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। यानी समावेशी कक्षा में सामाजिक विज्ञान शिक्षक को जो है सभी बच्चों को क्या करना चाहिए? समान अवसर देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में वाद विवाद, यानी जो वार्तालाप होता है, वाद विवाद, गतिविधि से क्या विकसित होता है? रटने की क्षमता, तो रटने की क्षमता ये नहीं होगा। तर्क एवं अभिव्यक्ति, तो ये सही हो जाएगा। लिखावट या केवल स्मरण शक्ति, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जब हम लोग वाद विवाद करते हैं आपस में, तो उससे तर्क वितर्क करते हैं, लॉजिक लगा करके जो है किसी भी समस्या के समाधान को सुलझा पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि अंतिम में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल आपको मिलने वाले हैं। यहाँ क्वेश्चन है एक अच्छे सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका क्या होती है? केवल जानकारी देना। बी है सीखने में मार्गदर्शक बनाना। ये उसके बाद है केवल अनुशासन बनाए रखना और केवल परीक्षा लेना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी एक अच्छे सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका होती है कि सीखने में मार्गदर्शक बनना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है सामाजिक शास्त्र पढ़ाने का उद्देश्य है। सामाजिक शास्त्र पढ़ाने का उद्देश्य है नागरिक अधिकार और कर्तव्यों को की समझ विकसित करना, केवल संविधान याद करवाना, केवल परिभाषाएं याद करवाना, केवल परीक्षा करवाना। तो केवल वाला ऑप्शन तो पहले ही कट जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग ए के साथ चले जाएंगे। यानी नागरिक शास्त्र पढ़ाने का उद्देश्य है नागरिक अधिकार और कर्तव्यों की समझ विकसित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? केवल वार्षिक परीक्षा पर आधारित होना चाहिए, तो केवल वार्षिक परीक्षा पर आधारित होगा, ऐसा नहीं होगा। सतत एवं व्यापक होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। केवल मौखिक और केवल लिखित, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास में समय रेखा का उपयोग क्यों किया जाता है? इतिहास में टाइमलाइन का प्रयोग क्यों किया जाता है? घटनाओं का क्रम समझने के लिए, तो बिल्कुल सही बात है। चित्र सजाने के लिए नहीं, पाठ कम करने के लिए नहीं, परीक्षा हटाने के लिए नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। यानी इतिहास में जो टाइम लाइन का प्रयोग किया जाता है घटनाओं को क्रम समझाने के लिए, घटनाओं का क्रम समझाने के लिए किया जाता है। यानी इतिहास में हम लोग पढ़े हैं कि जो है एडी और बीसी का प्रयोग किया जाता है। इतिहास में एडी और बीसी का प्रयोग किया जाता है। यानी एडी होता है एन्नो डोमिनी होता है। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। और जो बीसी होता है, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट होता है। क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट होता है। यानी एडी का मतलब हो गया ईसवी सन और बीसी का मीनिंग हो गया यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले। और एक बात बता दूं, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो 4 एडी में हुआ था, 4 एडी में हुआ था। यानी 4 एडी के पहले का जो समय है वह क्या कहलाता है? बिफोर क्राइस्ट कहलाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान। क्वेश्चन है यहाँ पर कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में समाचार पत्रों का उपयोग क्यों किया जाता है? वर्तमान घटनाओं से जोड़ने में मदद करता है। तो बिल्कुल सही बात है, वर्तमान घटनाओं से जो है जोड़ने में मदद करता है, यानी समय खराब करता है नहीं, केवल मनोरंजन करता है, आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? खुले प्रश्न पूछने चाहिए, केवल उत्तर लिखवाने चाहिए, रटने पर जोर देना चाहिए या चर्चा रोक देनी चाहिए? तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, यानी कि आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए शिक्षक को जो है खुले प्रश्न करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चों में जो है प्रश्न पूछने की क्षमता जो है बढ़ती है और उसमें जो है नॉलेज ज्ञान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में भ्रमण यानी कि फील्ड विजिट का क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक अनुभव प्रदान करना, बी है केवल मनोरंजन कराना, सी है समय नष्ट करना, पाठ छोड़ना। तो पाठ छोड़ना नहीं होगा, ना समय नष्ट करना होगा, केवल मनोरंजन करना ये भी नहीं होगा। तो बचता है क्या? वास्तविक अनुभव प्रदान करना। यानी सामाजिक विज्ञान में भ्रमण फील्ड का मतलब ये होता है, यदि हम लोग कहीं पर विजिट करने जाते हैं तो उसको देख करके समझ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि प्राचीन काल की होती है, जिसको देखने के बाद उसके बारे में हम लोग वर्णन कर सकते हैं, उसके बारे में समझ पाते हैं। इसलिए जो है उससे हमारा क्या होता है कि अनुभव बढ़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को शिक्षक को कैसे उपयोग करना चाहिए? एकमात्र स्रोत के रूप में, अन्य स्रोतों के साथ सहायक सामग्री के रूप में, सी है बिल्कुल नहीं, डी है केवल परीक्षा के समय। ये तो गलत हो जाएगा, केवल परीक्षा के समय यूज नहीं किया जाता। बिल्कुल नहीं, तो ये तो नहीं होगा। अब बचता है यहाँ पे क्या? अन्य स्रोतों के साथ सहायक सामग्री के रूप में। तो ये जो है सही हो जाएगा, एकमात्र स्रोत के रूप में ये नहीं होगा। यानी सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को शिक्षक जो है अन्य स्रोतों के साथ सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान का उपयोग करने से क्या होता है? सीखना अधिक प्रभावी होता है या समय खराब होता है, शिक्षक की भूमिका खत्म होती है या पाठ कठिन हो जाता है? तो बच्चों के पूर्व ज्ञान का उपयोग करने से ना समय खराब होता है, ना शिक्षक की भूमिका खत्म होती है और ना पाठ कठिन होता है, बल्कि बच्चों के पूर्व ज्ञान का उपयोग करने से सीखना सबसे प्रभावी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में समूह का लाभ है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में समूह का लाभ है। ऑप्शन नंबर ए है सहयोग और सामाजिक कौशल का विकास करना, बी है केवल शोर बढ़ाना, सी है केवल तेज बच्चों को लाभ, डी है सीखना कम करना। तो ये क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।